आज हम लोग 9.1 का जो बाकी प्रश्न है 14, 15, 16 उसको देखेंगे। तो 14 नंबर सवाल फिलहाल देखा जाए तो फिलहाल जो है एक लड़की है जो धरती पर खड़ी है जमीन पर, और लड़की की जो लंबाई है वह 1.2 मीटर है, और यह लड़की जो है गुब्बारे को देख रही है। इसकी मान लीजिए दृष्टि क्षेत्र हो गया, और एक गुब्बारा जो है यहाँ है जिसे वह देख रही है। तो उसकी अब गुब्बारा की जो ऊंचाई है वह 88 गुब्बारा की जो ऊंचाई है, लड़की भूमि से इतना मीटर ऊंची क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को दिखती है। गुब्बारा जो है वह 88.2 मीटर है धरती से। कुछ क्षण के बाद वह गुब्बारा जो है यहाँ जाता है, और यहाँ से भी इसकी ऊंचाई पहले की जैसी ही है, अर्थात यह भी 88.2 मीटर ही है धरती से। अब जो लड़की है उसका यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है आँख पर। फिर यह कोण जो है इस बिंदु से 30 डिग्री का प्राप्त हो रहा है। यह जो कोण है 30 डिग्री का है, और यह जो कोण है वह 60 डिग्री का। अब आपको बताना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसी बतानी है। अर्थात यदि आप इस दूरी को निकाल देते हैं तो मुझे आशा है कि आंसर मिल जाएगा। अब लिखेंगे कि माना कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और इसको डी मान लीजिए, और इसको एफ मान लीजिए। लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। माना कि पहले गुब्बारे की ऊंचाई सी डी है और दूसरे गुब्बारे की ऊंचाई ए बी है, ठीक है, जो लड़की के दृष्टि रेखा पर बनी हुई है, और दोनों 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसलिए त्रिभुज यहाँ ओ डी एफ, त्रिभुज ओ डी एफ में कोण डी बराबर 90 डिग्री और कोण एफ बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको बनाने से पहले हम ओडी का मान ज्ञात करेंगे। तो ओडी बराबर आपको हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, क्योंकि यह पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 88.2 है, और 1.2 जो है लड़की की दूरी को घटाया जाएगा तो जाकर के आपको ओडी का मान निकलेगा। अर्थात 2 में से 2 घटेगा 0, और फिर 8 में से 87 मीटर की दूरी होगी। अब tan का मान लगाया जाएगा, क्योंकि इसकी दूरी निकालने के लिए, एफ डी निकालने के लिए, तो tan 60 डिग्री बराबर ओ डी बट्टा एफ डी। ओ डी का मान आपका हो जाएगा 87 बट्टा एफ डी का मान आपके पास नहीं है। tan 60 का मान हो जाता है √3 बट्टा 1, या का निशान दीजिए, और 87 बट्टा एफ डी, अर्थात एफ डी बराबर आपका हो जाएगा 87 बट्टा √3, ठीक है। अब इसे समीकरण ए मान लीजिए। फिर त्रिभुज ओ ए बी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण ए एफ बी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण एफ बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी
tan30 का मान होता है 1/√3 और AB का मान आपको तो पता है, AB का मान 87 है, OD जितना है उतना ही AB भी होगा 87, BF हो जाएगा FD प्लस BD, तो FD का मान है 87/√3 प्लस BD। ठीक है, यहाँ पर +1 कर सकते हैं। फिर अब इसको हम हल करते हैं तो 1/√3 बराबर 87/1 गुना, यहाँ भिन्न का जोड़ होगा तो √3 ऊपर चला जाएगा और फिर 87 प्लस √3 BD नीचे आ जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 87 गुना √3 गुना √3 बराबर 87 प्लस √3 BD। यहाँ BD आप लिखिएगा, अब इसमें गुना होगा तो 87 गुना 3 माइनस, अब गुना करके √3 गुना करके जो है 87 घटाया जाएगा और बराबर √3 BD। ठीक है, अब गुना यहाँ दिया जाएगा और 87 में जब 3 से गुना होगा तो 261 माइनस 87 बराबर √3 गुना BD। अब यहाँ 261 में से 87 घटाया जाएगा तो 11 में से हट जाएगा 4 और फिर 15 में से हट जाएगा 7, 174 में √3 से भाग होगा तो परमीकरण किया जाएगा। आप इन सभी चीज़ों को लिखिएगा, परमीकरण करने पर मेरी बोर्ड पर जगह नहीं होने के कारण मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब 174/3 गुना √3 बराबर BD, अर्थात BD बराबर हो जाएगा 15 2 24 8 3 24 58√3 मीटर, अर्थात दो गुब्बारों के बीच की जो दूरी है वह 58√3 मीटर है। आप जब NCERT के बुक के आंसर को देखिएगा तो वहाँ पर आपको 294 कितना है 200, इसमें आपको आंसर है कि 294√3/5, तो आप 294 में √3 का मान 1.73 रख के गुना कीजिएगा और 5 से भाग कीजिएगा तो आपको 58 में 1.73 से गुना कीजिएगा तो दोनों के बराबर आंसर आएगा लगभग। जब आप उसको गुना कीजिएगा तो 101 दशमलव कुछ आएगा और इसको गुना कीजिएगा तो लगभग 100 दशमलव कुछ आएगा, अर्थात दोनों का आंसर लगभग सेम है, इसलिए आप आंसर को देख करके मत घबराइएगा। हम लोग देखेंगे कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, एक मीनार है और यह राजमार्ग जो है इसके पैरों तक जा रहा है। और उसके बाद होता है यह कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन पर देखता है। यहाँ पे आदमी है कोई, ठीक है, जो कार को 30 डिग्री अवनमन पे देख रहा है। तो यहाँ जो आदमी है उसके लिए यहाँ पे 30 डिग्री का अवनमन कोण बनेगा और यह समानांतर रेखा होने के कारण यहाँ 30 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। अब कार जो है वह मीनार के पास की ओर एक समान चाल से चलती 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन को 60 डिग्री। अब कार जो है यहाँ से चलती हुई 6 सेकंड के बाद वह यहाँ पहुँचती है, तब इसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जा रहा है, अर्थात यह जो कोण होगा वह 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ आकर के अब 60 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो अब आपको बताना है कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, अर्थात इस बिंदु से मीनार के पैरों तक पहुंचने के लिए, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। अर्थात यह मीनार आप ए मान लीजिए, लिखिए, माना कि मीनार की ऊंचाई AB है और एक जो कार D बिंदु से चलती हुई C बिंदु तक आती है, D बिंदु पर उसका अवनमन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है और जो वह समांतर रेखा होने के कारण यह D पर जो है 30 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है और फिर C पर 60 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है और मीनार जो है राजमार्ग के द्वारा 90 डिग्री के कोण पर मिली हुई है।
मान लेते हैं कि माना कि कार की चाल बराबर भी, तो दूरी हो जाएगा CD बराबर चाल गुना समय अर्थात V गुना 6S अर्थात 6VS। दूरी आपको प्राप्त हो गया। अब BC आपको ज्ञात करना है, तो BC बराबर हम मान लेते हैं HVS। H जो है उसका आंकिक नाम हो गया, V जो उसकी चाल हो गई और S जो है उसका सेकंड हो गया। तो इस तरीके से अब AB जो है मीनार हो गया। मीनार की ऊंचाई हम लोगों को नहीं दी गई है। अब हम लोग क्या करते हैं कि tan त्रिभुज लिख लीजिए ABD में पहले जो प्रस्तावना हमने बनाया है उसको भी लिख लीजिएगा। B बराबर 90 डिग्री, कोण D बराबर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटा CD प्लस BC। तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। AB का मान आपको प्राप्त नहीं है, CD की जगह पे 6S नहीं 6VS प्लस BC हो जाएगा HVS। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AB बराबर आपको प्राप्त होगा 6VS प्लस HVS और √3 इधर बट्टा में आ जाएगा। समीकरण ए हो गया। फिर या का निशान देना ना भूलिए, या फिर त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण C बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 60 का मान होता है √3/1, या का निशान दे दीजिए। AB का मान आपको पता नहीं है, BC का मान आपके पास है HVS, अर्थात AB बराबर आपके पास हो गया √3 HVS। समीकरण B। अब समीकरण ए में भी AB का मान है और समीकरण B में भी AB का मान है। अब लिखेंगे समीकरण A एवं B से 6VS प्लस HVS बट्टा √3 बराबर √3 HVS। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6VS बराबर 6VS प्लस HVS बराबर √3 से √3 में गुना होगा तो 3HVS 6VS ये करते हुए प्रकार रहेगा और 3HVS, जब HVS इधर जाएगा तो 6VS बराबर 2HVS। अब यहाँ हमको H का मान निकालना था, हमने इसको H माना था, तो 6VS बटा 2VS H, VS से VS कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, अर्थात H बराबर कितना 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। अर्थात लिखेंगे कि कार को C बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक जाने में 3 सेकेंड का समय लगता है। अब 16 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार है जो धरती पर ही होगा। ठीक है, यहाँ 4 मीटर और 9 मीटर, 4 मीटर मान लीजिए यहाँ तक, और फिर 9 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है कि वैसा दो कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, इसके पहले रेखा और कोण में भी मैंने आपको बताया था। तो इसको यदि हम लोग थीटा मानते हैं तो यह जो है 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो मीनार, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर AB और एक बिंदु जो है उसका C है और दूसरा बिंदु D है, अर्थात BD बराबर आपके पास है
9 मीटर, ठीक है, प्रश्न में दिया गया है। और फिर BC बराबर आपके पास है 4 मीटर। तो आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, अर्थात मीनार की ऊंचाई यदि हम लोग निकाल लेते हैं तो यह प्रमाणित हो जाएगा। तो मानने के लिए आप मान लीजिए, माना कि मीनार AB है जो क्या है कि धरती के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। इसके बाद एक बिंदु D है जहाँ थीटा कोण, और C पर जो है 90 डिग्री में थीटा का कोण प्राप्त होता है। इसलिए त्रिभुज ABD में कोण B बराबर 90, कोण D बराबर थीटा। तो यहाँ आधार और लंब की बात की गई है, इसलिए tan थीटा बराबर AB बट्टा BD, अर्थात AB बट्टा 9, समीकरण फर्स्ट। फिर त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण C बराबर 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसलिए tan 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा BC, अर्थात AB का मान आपका हो गया 4 और सॉरी AB जो है रहेगा ज्यों का त्यों, AB बराबर अब BC बराबर हो गया 4। tan 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है कोट थीटा, यहाँ लिख लीजिए, चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आपका AB बटा 4, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को आपस में गुना करने पर, ठीक है, आप गुना करने पर लिख लीजिएगा tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर AB बट्टा 9 गुना AB बट्टा 4। tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बट्टा 1 बराबर AB स्क्वायर बराबर 9 चौके 36। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 36, अर्थात AB बराबर √36 अर्थात 6 मीटर। और AB जो है आपका मीनार की ऊंचाई है। तो इस तरीके से प्रमाणित हो रहा है कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। घेर करके लिख दीजिए प्रूव। यहाँ आपको किसी भी सवाल को बनाने से पहले, मतलब बनाने के बाद यह चीज़ देखना होता है कि आपने जो है कौन कौन सा सूत्र और किस किस परिस्थिति में लगाया। तो आप यहाँ पे पूरक कोण पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे थीटा था और यह 90 डिग्री माइनस पूरक था, 90 डिग्री माइनस थीटा था, इसके अलावा 90 डिग्री कोण के साथ था और इसकी दूरी 9 मीटर और 4 मीटर थी। तो यहाँ पे आधार है और यहाँ पे लंब है, तो यह tan थीटा का मान लगाया गया है। और फिर पूरक कोण के माध्यम से यहाँ पे अब एक सूत्र प्राप्त हुआ है 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। इसको भी आप याद रखिएगा, फिर tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, यह भी याद रखिएगा। और इसके मतलब हिसाब से आपको मीनार की ऊंचाई प्राप्त होगी। इस तरह से आज का यह मतलब वीडियो समाप्त होता है। और इसमें जो है आपको त्रिकोणमिति अनुप्रयोग के सभी सवालों को बनाया गया है और समझाने का प्रयास किया गया है। और मतलब इसके 3-4 वीडियो बनाए गए हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए तो आपको सारा त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो है मैं आपको यह भी बात मतलब बताना चाहता हूं कि परीक्षा मतलब 2021 के फरवरी महीने में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें यह चैप्टर जो है बहुत ही ज़रूरी है। और इस चैप्टर से उसमें 2 या 3 प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाएंगे और हर साल भी पूछे जाते हैं। इस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि सवाल फिर से आ सकते हैं। अर्थात आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझने और पढ़ने की कोशिश कीजिए। मुझे आशा है कि आपको अच्छा से अच्छा अंक जरूर प्राप्त होगा।